आज हम जानेंगे कि जो मैच्योर mRNA है और जो प्री mRNA मतलब कि जो इनमैच्योर mRNA उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और हम उसका फंक्शन भी आज देखेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जो HNRNA वो क्या है, एक हेट्रोन्यूक्लियर RNA। क्यों है हेट्रो? क्योंकि उस टाइम पे उसके पास एक्सॉन इंट्रॉन दोनों थे और वो क्या कहला रहा था, प्री mRNA मतलब कि इनमैच्योर mRNA। और ये कहाँ पर हो रहा, कहाँ पर प्रेजेंट था, न्यूक्लियस में। इसलिए हम क्या कहते हैं हेट्रो, क्योंकि एक्सॉन इंट्रॉन है, और न्यूक्लियर क्योंकि न्यूक्लियस में है यूकैरियोट के, और RNA तो आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं कि जो mRNA है जिसको आप मैसेंजर RNA कह रहे हो, वो एक मैच्योर RNA क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर एक्सॉन ही प्रेजेंट होता है। उसने इंट्रॉन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। अब वो रिमूव क्यों किया है? क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है ये भी जानना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दर्जी को कपड़ा देते हो तो क्या करते हो, वो दर्जी मार्क करता है उस कपड़े को, उसको पूरे के पूरे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पहले कपड़े को मार्क करता है। क्यों? क्योंकि उसको जिस तरह डिजाइन देनी है वो देने के बाद जो अनवांटेड पार्ट होता है उसको वो क्या करता है, रिमूव कर देता है। और जो कैंची यूज करता है वो उसका काम यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सॉन है, आप यहाँ पर देख रहे हो एक्सॉन और इंट्रॉन और एक्सॉन, मतलब कि एक्सॉन और इंट्रॉन हमेशा अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि वो अल्टरनेटिव फॉर्म में मतलब एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं। लाइन बाय लाइन आप कभी नहीं देखोगे एक्सॉन 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 इंट्रॉन इंट्रॉन इंट्रॉन, ऐसा नहीं होता। एक्सॉन क्योंकि एक्सॉन एक कोडिंग रीजन है जो कि आगे चलकर प्रोटीन को बनाएगा, और इंट्रॉन जो कि क्या है, नॉन कोडिंग रीजन। तो हम इंट्रॉन को रखेंगे ही क्यों हम अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे? क्यों वो दर्जी पूरे कपड़े को रखेगा? ये तो आता है ना बात, जितना हमें काम है हम तो उतना ही यूज करेंगे। तो ये क्या कहता है कि इसको रिमूव करके बाहर निकालो, क्योंकि इसका ये तो प्रोटीन बना ही नहीं रहा है, तो हम इंट्रॉन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे? कुछ मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, तो वो काफी लेंथी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिर भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। जैसे कि एक्सॉन और एक्सॉन यहाँ नजर आ रहा है। अब आप पूछोगे मैम इंट्रॉन कहाँ चला गया? तो इंट्रॉन को क्या किया जाता है, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म के थ्रू SNRNA स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर स्प्लाइसिंग जो आप बोल रहे हैं, ये जो स्प्लाइसिंग आपने बोला है वो दर्जी के टाइम पे क्या चीजें काम कर रही है? तो वो कैंची क्या है, वो स्प्लाइसिंग की तरह काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो इंट्रॉन है उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है और बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे प्रेजेंट है वो एक्सॉन इंट्रॉन, ये ऐसे प्रेजेंट है, मतलब ये एक्सॉन पार्ट, ये इंट्रॉन, देन ये फिर से एक्सॉन। बाद में इसी इंट्रॉन को क्या कर दिया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है। किसके थ्रू? ये जो आपका क्या है, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में SNRNA। अब ये दोनों एक्सॉन क्या हो गए, आपस में अटैच हो गए, और इसी मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। ये काफी लेंथी है तो आपको बाद में बताया जाएगा, बट आज आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि ये एक्सॉन जो है, एक्सॉन को ही अटैच किया जाता है और इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए जो हम mRNA डायरेक्टली पढ़ते हैं वहां पर हम लोगों ने बात किया हुआ है कि वो क्या करता है, उसके पास क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये जो 3-3 कोडॉन का बल्ज बनाता है। तो ये 3-3 कोडॉन का बल्ज क्यों बना रहा है? क्योंकि इस टाइम पर अभी तो मान लीजिए जीन एक्टिव हुआ DNA पर और ट्रांसक्रिप्शन करके उसने mRNA बनाया, पर ये mRNA प्री mRNA है, मतलब कि इनमैच्योर RNA है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट है। तो यहाँ नॉन कोडिंग रीजन को क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करने के लिए ये मैकेनिज्म चला। अब ये जो प्री mRNA है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है इसीलिए हम इसको कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर RNA। अब वो बाहर आया, कब बाहर आएगा और कहां आएगा, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो आपका कब आएगा, जब उसको ट्रांसलेशन करना होगा, मतलब प्रोटीन बनाना होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करना होगा, क्योंकि इसी mRNA के पास जो कोडॉन है वो अमाइनो एसिड को बनाएंगे, और अमाइनो एसिड जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये प्रोटीन जो है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होकर के ये यहाँ पर कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में। जब mRNA कहाँ से कहाँ आया, बताइए आप लोग, mRNA कहां से कहां आया, न्यूक्लियस से कहां आया, मूव करता हुआ साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आकर के ये ट्रांसलेशन कर रहा है और प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। ये क्वेश्चन TFIR में आया है, जो कि टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन था।
तो आपसे इतना बेसिक चीज पूछ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। तो याद रखिएगा mRNA कहाँ आता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। ठीक है, क्या करने आता है ये भी पता चल गया कि ट्रांसलेशन करने आता है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस करने आता है। ठीक है, तो अब आपको ये बात क्लियर होगी कि ये जो साइटोप्लाज्म में आपने लिखा है मैच्योर mRNA, तो आप मुझे बताइए यहां पर जो mRNA मैंने वहां पर लिखा है मैच्योर RNA, मैच्योर ये क्या है, mRNA है, लेकिन मैंने यहां लिखा है प्री mRNA। तो आप लोगों को ये होपफुली ये समझ भी आया होगा कि प्री mRNA और मैच्योर mRNA में दोनों में क्या डिफरेंसेस है और हम कब बोलते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम साइटोप्लाज्म में, कभी आप पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म में mRNA है, कभी आप कहते हैं न्यूक्लियस में है, तो आपको कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपका कंफ्यूजन शायद होपफुली मैंने क्लियर ही किया होगा, और नहीं किया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको और उसके बारे में क्या नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पर HNRNA जिसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ही हैं, हम इसको स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म को थ्रू रिमूव करते हैं इंट्रॉन को, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो हमें RNA मिलता है वो हमारा क्या होता है, मैच्योर mRNA, और वो मैच्योर mRNA ट्रांसलेशन के दरमियान क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा, मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि अच्छे से समझाऊं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी ना समझ आए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।